हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने और मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर लोन मोटोरम पे क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ खबर है, तो प्लीज़ उसके बारे में अपडेट कीजिए। तो दोस्तों, लोन मोटोरम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है उसके सारे सवालों का जवाब इसमें दिया गया है। वो सारी चीज़ मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो दोस्तों, इससे आपको कुछ एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा, कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगा सबको फ़ायदा होगा, बट हाँ कुछ लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको लेटेस्ट न्यूज़, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड हैरेसमेंट रिलेटेड भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो पे आपको मिलती रहेगी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी है न्यूज़ 18 हिंदी में। लोन मोटोरम पर किसका और कितना ब्याज होगा माफ, जानिए सभी सवालों के जवाब। बैंक से लोन लेने वाले जिन भी ग्राहकों ने मोटोरम की सुविधा का फायदा लिया है, उन ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफ करने का फैसला ले लिया है। ये न्यूज़ छपी दोस्तों 22 अक्टूबर की, कल की न्यूज़ है। मैं इस टाइम अभी शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग में 3:48 की। बैंक से लोन लेने वाले जिन भी ग्राहकों ने मोटोरम की सुविधा का फायदा लिया है, उन ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। फिलहाल ऐसा अनुमान है कि इस कदम से सरकार के ऊपर करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी इसकी घोषणा नहीं करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इसको डिक्लेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। आइए आपको इस मामले के बारे में डिटेल में बताते हैं कि आखिर लोन मोटोरम क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने लेकर इसके मामले में क्या चल रहा है। कोरोना की महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा था। इससे राहत लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन पर मोटोरम देने का फैसला किया था। इसमें ग्राहकों की इच्छा पर था कि वे अपनी ईएमआई का भुगतान करें या ना करें। मोटोरम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। बैंकों की ब्याज पर ब्याज वसूलने के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तारीख पर तारीख इसमें दी जा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 नवंबर 2020 को इस मामले पर अगली सुनवाई देने का फैसला किया है। अब आगे क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। क्या क्या सवाल थे। क्या है लोन मोटोरम से कम हो सकती है ईएमआई। आपको बता दें, लोन मोटोरम के जरिए आप अपनी ईएमआई कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तो आरबीआई की तरफ से लोन मोटोरम की सुविधा पेश की गई थी। लोगों ने मार्च से अगस्त तक मोटोरम योजना यानी किस्त टालने के लिए इस छूट का लाभ लिया था। आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा। लोन मोटोरम की पेशकश के बाद ग्राहकों की शिकायत थी कि बैंक बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। किन लोगों को मिलेगा सरकार के इस फैसले का फायदा। सूत्रों ने बताया कि सीसीईए की बैठक में लोन पर ब्याज माफी को मंजूरी मिल गई है, लेकिन बैठक में चुनिंदा लोन पर ही ब्याज माफी को मंजूरी मिली है। इसका फायदा 2 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वालों को मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक चुनिंदा लोन के लिए ब्याज पर ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार ब्याज का माफ करने का एक्स ग्रेशिया पेमेंट करेगी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन को की ईएमआई के ब्याज पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार कब तक जारी कर सकती है सर्कुलर। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र को 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा था कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हमें इसे तुरंत पारित कर देंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सभी लोन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड दिया है, पर्सनल लोन दिया है, ये लोन दिया है, वो लोन दिया है, इसीलिए सभी से अलग अलग तरीके से निपटना होगा, भाई को भाई की तरह, बहन को बहन की तरह। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफ स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी। होप सो ऐसा हो जाना चाहिए। क्या होती है लोन रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, ये सभी लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ। लोन रिस्ट्रिक्शन का सीधा मतलब होता है लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना होता है। बैंक के इन ग्राहकों को सहूलियत के लिए बदलते हैं। इससे बैंक या वित्तीय संस्था लोन की मूल रकम और इस पर ब्याज का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं और इसका बैंकों और ग्राहकों दोनों को फायदा होता है। मोटोरम देने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी बताता हूँ। कोरोना महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। इससे आरबीआई ने लोन पर मोटोरम देने का फैसला किया था। इसमें ग्राहकों की इच्छा पर था कि वे ईएमआई का भुगतान करें या ना करें। मोटोरम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। ग्राहकों को इसमें लोन का रिपेमेंट डालने की स्थिति का 6 महीने की मोहलत मिली थी। क्या है पूरा मामला, ये भी जान लेते हैं। कोरोना संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। उस समय उद्योग धंधे पूरी तरह बंद हो गए थे, इसलिए कारोबारियों और कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। यहाँ पे दोस्तों ये बताना जरूरी है कि आम इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हुई थी। कई लोगों की नौकरियां चली गई, ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोटोरम की सहूलियत दी थी, यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थी। किसी लोन पर मोटोरम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाए तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में
जोड़ा जाएगा, यानी अब इस पर मूलधन प्लस ब्याज लगेगा। इस ब्याज पर ब्याज का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।